नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज भाई मेरा मूड थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूँ। ये कहानी एक्चुअली मैंने सुनी थी किसी से ही, और ये कुछ सच्ची घटनाओं पे भी है ये कहानी। और जब मैंने ये कहानी सुनी तो ये मेरे दिल को छू गई। एक्चुअली इस कहानी जो मैं आपके अभी आपको सुनाने वाला हूँ, एक छोटी सी कहानी है। और उस कहानी में बेसिकली आपको मतलब दिल को छू लेने वाली वो कहानी है। मुझे तो दिल को छू गई, मुझे अच्छी लगी। और इस कहानी में एक थोड़ी सी सीख भी है, एक लेसन भी है ज़िंदगी का। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये कहानी शेयर करूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल में। और ये छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तो आपको सुनने में भी पूरी अच्छी लगेगी। प्लस इस वीडियो में जो जो कहानी के जो अंत का है ना, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें एक लेसन भी मिलेगा ज़िंदगी का। सो प्लीज़ आप रहिए मेरे साथ और इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं ये कहानी मेरी ज़ुबानी। तो दोस्तों, ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है। पिताजी थे, पिताजी के एकलौते वारिस थे, एक एकलौता पुत्र था। तो पिताजी ने उनके पास दवाई की दुकान थी, जो उस पुत्र को जो है उन्होंने अपने विरासत के रूप में वो दुकान को दे दिया, और उनका जो है स्वर्गवास हो गया। तो जो ये व्यक्ति है एक्चुअली पापा के साथ साथ इतने दुकान में बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखता गया। और कैसे दुकान को चलाते हैं, कैसे दुकान में कस्टमर्स को रिलेशन बनाते हैं, और दुकान की एक एक मतलब सुई से लेके तलवार तक वो बहुत ही बारीकी से काम करता था। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपना वो काम अपना वो दुकान चलाता था। सुबह अगर सुबह 9 बजे का खोलने का टाइम है तो रात को 9 बजे तक ही वो दुकान बढ़ाएगा, और उसके अलावा वो और कुछ भी इधर उधर की चीज़ नहीं करेगा। केवल अपने दुकान में ही वो रहता था और बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता था, अपना गुजर बसर करता था, और अपने परिवार को जो है साथ में लेके चलता था। तो ये एक दिन की बात है। जैसे होता है जुलाई अगस्त का महीना होता है, तो उसमें बारिश बहुत होती है। तो एक दिन ऐसे ही अचानक जो है बहुत ही बारिश हो रही थी, और उस बारिश में वो बंदा अपना ठीक सुबह 9 बजे दुकान को खोल देता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि उसके दुकान में जब वो दुकान खोलता है और दुकान जो शुरू करता है, तो कोई वो पूजा पाठ वगैरह नहीं करता। इनफैक्ट वो एक्चुअली तो भगवान को मानता भी नहीं है। वो मतलब जो वो ये समझता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो परिश्रम कर रहे हैं, हमारी जो ईमानदारी है और हमारा जो डिसिप्लिन है, इससे ही जो है हमारा सब कुछ बेस्ड है और इसी के ऊपर आधारित है। तो वो फिलहाल भगवान की कोई फ़ोटो भी नहीं रखता था, ना भगवान को मानता था, ना वो भगवान की बातें कोई सुनना चाहता था। खैर, ये तो एक पार्ट है। तो उस दिन जो है अचानक खूब बारिश हो रही थी, तो उस बंदे ने अपना सुबह 9 बजे दुकान को खोल दिया और अपनी दुकानदारी के लिए बैठ गया वो। अच्छा, उसको दुकान के हर एक चीज़ का पता था, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्या स्टॉक है, क्या उसको सेल करना है, कितना मार्जिन है, प्रॉफिट एंड लॉस, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब वो उसको पता था, टिप्स में पता था। अगर वो किसी को मतलब कोई बोल देना कि ये दवाई मुझे चाहिए, तो अगर वो मतलब ना भी देखे ना, तो वो आराम से वो दवाई दे भी देता था। तो इतना ज़्यादा उसको अपने दुकान के प्रति वो डेडिकेटेड था। तो खैर, तो उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। तो सुबह से जैसे होता है कि बारिश में लोग कम निकलते हैं, तो उस दिन कोई ज़्यादा निकला भी नहीं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। सुबह से जो है करते करते दोपहर हो गई, शाम हो गई। अब जब शाम हो गई तो उसको थोड़ा सा टेंशन हुआ कि यार अब तो कुछ हमारी दुकानदारी हुई नहीं, अभी तक एकदम कोई कस्टमर नहीं आया। तो वो थोड़ा सा थक भी चुका था कि सुबह से बैठे बैठे कुछ काम नहीं होता था। एक्चुअली इंसान जब काम करता रहता है तो थकाई कम होती है, लेकिन जब वो बैठा होता ना खाली, तो पता चलता है कि कितना वो टायर्ड हो गया। तो दिन भर बैठे बैठे वो थक चुका था। तो इतने में ही उसके कुछ दोस्त आ गए। दोस्त भी सारे खाली थे क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, उनके पास भी कोई काम धंधा था नहीं। तो वो भी अपना जो है आके कहे चलो बैठते हैं। तो जैसे जो होता है ना कि जब मिले चार यार, तो आप, मैं और गेम, या फिर समझ ही रहे हैं। खैर, तो जब चार दोस्त मिले काफ़ी दिनों के बाद, तो सब बोले यार कैसे टाइम पास किया जाए। तो कहे चलो यार पत्ते खेलते हैं।
पत्ते मतलब प्लेइंग कार्ड्स। तो ठीक है यार, काफ़ी दिन हो गए। सब लोग खेलते हैं, मतलब जनरली अगर देखा जाए तो यही कहा, पहले तो यही होता था जनरली। कैरम कोई खेल लिया, कोई पत्ते खेल लिए, कोई लूडो खेल लिया। तो चलो भाई आज पत्ते खेलते हैं, बहुत दिन हो गए, टाइम पास भी हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही उन्होंने पत्ते खेलने शुरू किए वैसे ही लाइट चली गई। और लाइट जनरली होता ही है, जैसे बारिश काफ़ी तेज़ हो जाती है, काफ़ी दिन से मतलब टाइम से होती है ना, तो बारिश लाइट इमीडिएटली चली जाती है। तो वैसे ही लाइट चली गई। अब एक गेम ऐसा ऐसा चीज़ है, नॉट इवन प्लेइंग कार्ड्स या पत्ते, आप कोई भी कैरम बोर्ड, लूडो, कोई भी आप अगर गेम खेल रहे हैं तो उसके प्रति हर एक व्यक्ति बहुत डेडिकेटेड हो जाता है। फिर लगता है यार जब तक गेम पूरा नहीं होता ना तो उसको उठने का भी मन नहीं करता। तो इन्होंने जब देखा कि लाइट चली गई, एकदम अंधेरा हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि एक मोमबत्ती थी, उसको मोमबत्ती को जला दिया। अब मोमबत्ती, सोचिए वो मोमबत्ती के सहारे वो चारों बैठ के पत्ते खेल रहे हैं। 7:30 बजे तक हो गया करीब करीब। इतने में मतलब लाइट अब तो भी आई भी नहीं थी। तो इतने में क्या हुआ कि एक बच्चा जो है वो दौड़ते 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 दुकान में आया और वो अचानक बोलने लगा, भैया भैया मुझे मेरी मम्मी के लिए दवाई दे दो, मेरी मम्मी का हालत बहुत ख़राब है, अगर उसको दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगी, तो भैया प्लीज़ मुझे मम्मी को दवाई दे दो, दवाई चाहिए था। तो इन लोग 4 लोग इतने मतलब पत्ते खेलने में मग्न थे। जब ये उस लड़के की बात सुनी तो वो व्यक्ति थोड़ा सा मतलब इरिटेट तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा मतलब वो लगा यार मेरा गेम ना छूट जाए। तो खैर उसने जब देखा कि लड़का बहुत परेशान है तो उस व्यक्ति ने उसको दवाई दे दी। तो दवाई देने के बाद भी बोला कितने पैसे हुए, तो उसने कहा 125 रुपये हुए। अब लड़का जो है वो पैसे जो काउंटर में रख के चला गया, मतलब ये भी नहीं देखा कि क्या पैसे क्या नहीं है, उसने भी देखा नहीं। ठीक है, लड़के ने पैसे देखा कि पैसे दे दिए, वो भी अपना फिर पत्ते में मगन रहा। लड़का देखते देखते चला गया। अब क्या हुआ कि भैया चलो तब तक तो पत्ते चल ही रहे थे। इतने में करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे, करते करते 9 बज गए। अचानक लाइट आ गई। अब जब लाइट आ गई तो लाइट आने पे यही लगता है कि भैया सब जल्दी से अपना समेटो, क्योंकि दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया और सबके पास ही काम काज था। सब भी कह रहे हैं काफ़ी लेट हो गया, चलो यहीं पे गेम को ओवर करते हैं, और सब अपने घर, सब उनके दोस्त यार निकल जाते हैं। वो भी बंदा देखता है कि जो बच्चे ने पैसे दिए थे वो काउंटर के ऊपर रखा हुआ था। तो काउंटर के ऊपर जब देखा कि चलो उसको गले में रख देते हैं, और जब देखा पैसे उठाने गया तो उसको उसमें दिखा उसने 150 रुपये दे किए थे। 125 रुपये के था, लेकिन लड़के ने पैसे तक वापस नहीं लिए। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उस लड़के का माँ मतलब कितनी सीरियस रही होगी बेचारे की, जिसने पैसे बाकी पैसे को लेना भी जरूरी नहीं समझा। वो सोचा जितने जल्दी अपनी माँ को बचा पाऊँ उतना अच्छा है, जितनी अच्छी जल्दी अपनी माँ को दवाई दे पाऊँ, माँ उतनी अच्छी मतलब जल्दी ठीक हो जाएगी। खैर तो लड़के ने जैसे ही अंदर गले में रखने वो गया, वो पैसा के यार 25 रुपये तो उसने लिए नहीं। खैर कोई बात नहीं, कभी फिर दिखेगा तो दे देंगे। उसने ईमान में ये पैसे को गले में जब रखने गया ना तो उसी गले के पास ही से उसने दवाई दी थी। अचानक यहाँ वो देखता है कि वो जो दवाई उसने उसकी माँ को दी थी वो दवाई ना देके उसने उसको चूहे मार वाली दवाई दे दी। अब बताइए, उस व्यक्ति के तो पैरों से जैसे लग रहा है जमीन ही निकल गई। अरे हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे ये क्या बड़ा पाप हो गया प्रभु कि मैंने उसको तो गलती से जो है दवाई दे दी चूहे मार वाली। अब बेचारे की मम्मी तो बचेगी नहीं। ये सोच सोच के उस बंदे के मतलब मैं क्या बताऊं जो हालत हुई, वो तो मतलब वो खुद भी नहीं जानता कि उसने चाहे अनचाहे एक किसी की बच्चे की माँ की जान ले ली उसने। केवल उसका ध्यान उस पत्ते में था और उसने मतलब इनडायरेक्टली ऐसा दवाई दिया। कोई जिम्मेदारी, जो कि ये बंदा इतना जिम्मेदार था, इतना अपना डेडिकेटेड था हर चीज़ में, उसको एक चीज़ पता होती है, टिप्स में थी कि कौन सी दवाई कहाँ है, और उसने कैसे ये बड़ी गलती कर दी। मतलब वो खुद सोचा कि मैंने ऐसे बड़ी गलती मेरे से हो गई। हे प्रभु, अब बहुत बड़ा मेरे से पाप हो गया। कैसे मैं अब जो व्यक्ति है उस बच्चे को जानता भी नहीं था, ऐसे ही दौड़ते दौड़ते आया था, कहाँ रहता है, किसका मतलब बेटा है, किसका है, कुछ नहीं पता।
तो अब वो आगे कुछ उसके लिए कर भी नहीं सकता कि किसी को बोल दे या किसी को फ़ोन कर दे कि इसके घर में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसी दवाई है। वो उसका मन बहुत भारी हो गया, और भारी मन से मतलब वो सोचेगा मैं करूँ तो क्या करूँ, दुकान बढ़ाने का भी टाइम हो गया था। तो उस बंदे ने अपना दुकान फिर बढ़ाया। जैसे ही वो दुकान बढ़ाने ही जा रहा था, एक तुरंत वही बच्चा दौड़ते हुए आया, अंकल 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 अंकल। तो उसने मुड़ के देखा, हाँ क्या हो गया? कहा अंकल, वो जो आपने मुझे ना वो दवाई जो दी थी ना। क्या? हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? कि वो दवाई है ना, मैं लेते लेते भागते भागते मैं अपने घर गया। वो एकदम और वो नर्वस हो गया। हाँ बेटा क्या हुआ फिर? फिर वो ना, मैं गिर पड़ा और दवाई मेरे हाथ से छूट गई, और छूट के वो ना गिर के टूट गई। अब अंकल मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरी मम्मी को बचाना भी है। ये सुन के उसके मतलब शरीर में करंट सा दौड़ गया, और वो बंदा दौड़ के दुकान खोल के दवाई दिया कि अंकल पैसे। कह रहे बेटा पैसे छोड़ दे बेटा, पहले जा अपनी मम्मी को बचा, जा अपनी पहले मम्मी को बचा। बच्चा भागता हुआ फिर से वैसी स्पीड में गया और अपने घर मम्मी को बचाने के लिए दवाई ले गया। और ये व्यक्ति ने ऐसे ठंडी राहत की सांस ली, हे भगवान आज तूने मुझे बचा लिया, आज तूने मेरे को बहुत बड़े पाप से होने से मेरे से बचा लिया। तो जैसा कि आपको पहले भी मैंने कहानी के पहले ही बोला था कि वो बंदा भगवान को नहीं मानता था। आपके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो केवल इतना चाहते हैं कि आप एक बार हाथ जोड़ के अगर स्मरण करेंगे ना, आप उनका एक बार नाम ले लेंगे ना, वही उनकी पूजा हो जाती है। और वही वो दिल से, लेकिन पुकारिए दिल से। दिल से अगर आप पुकारेंगे, केवल नाम पुकारेंगे, आपके साथ वो हमेशा रहेंगे। हमेशा ये आपके सुख और दुख में रहेंगे। कहीं पे भी आप अगर फंसते हैं ना, तो आप पहले भगवान का ही नाम लेते हैं कि हे भगवान मुझे बचा लो। तो इस कहानी का मतलब मूल मंत्र और मूल सीख यही था कि भगवान हर जगह है, हर समय है और हर स्थिति और परिस्थिति में है। बस हम इंसान ऐसे होते हैं जो केवल दुख के टाइम में उनको याद करते हैं और सुख के टाइम में उनको भूल जाते हैं। ऐसा मतलब होता है सबके साथ। तो मेरे भाइयों और बहनों और सभी से मेरी यही मतलब रिक्वेस्ट है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि भगवान का नाम जो है आप लेते रहिए। आपके ज़िंदगी में अगर सुख भी है तो भी वो रहेगा, और दुख भी है तो जो है वो जल्द ही गुजर जाएगा। कोई आपत्ति अगर आने वाली भी होती है ना, वो केवल हल्के से झोंके की तरह निकल भी जाएगी। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा ये छोटा सा कहानी? ये एक्चुअली थोड़ी सी सच्ची घटनाओं पे ही मैंने सुनी थी, तो मुझे लगा था कि आपके साथ ये शेयर करूँगा तो, और आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कुछ कमेंट में दो बातें रख कह दीजिएगा सर। और अगर बुरा लगा हो तो एक्चुअली बुरा तो नहीं लगा होगा, मान नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऊपर वाले की मतलब एक कहानी है, और ये वास्तविकता भी है कि ऐसा होता है सर। जो भगवान को मानते हैं तो ठीक है, जो भगवान को नहीं मानते उनके लिए मेरी यही दरख्वास्त है कि ठीक है आप उनकी पूजा मत करिए, लेकिन उनको ना दिल से एक बार ज़रूर याद करिए। आप देखिएगा आपके साथ वो हमेशा मिलेंगे, हर जगह, हर समय, हर दिन, हर परिस्थिति और स्थिति में आपके साथ वो रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ सर मेरे चैनल पे आप प्लीज़ बने रहिए, और आगे भी मैं आपको ना बहुत अच्छी अच्छी और भी इस तरह की हो सकता है मैं आपको और भी कहानी सुनाऊं जो आपके ज़िंदगी के साथ, आपके मतलब डेली रूटीन के साथ जुड़ी हो। आपको सुन के अच्छा लगेगा। मैं वही चीज़ आपको इस वीडियो में लाऊंगा जो मैं समझता हूँ कि आप अगर सुनेंगे, आप अगर उनको देखेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।